अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। पूरा मुल्क जी बंद गली में जा रहा है, चाहे केपीके हो या सिंध हो, पंजाब हो या बलोचिस्तान हो। सूरत हाल बड़ी तेजी से खराब हो रही है। बलोचिस्तान की जो सिचुएशन है वो सब आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। आए रोज बीएलए वहां पे हावी हुई पड़ी है। फिर मारंग बलोच के चाहने वाले धरना देते हैं। फिर सरदार अख्तर मैंगल की जानब से धरना दिया गया था जो कि खत्म किया गया और कहा गया कि अब हम रैलीज निकालेंगे। इसी तरह से सिंध के अंदर 2 दिनों से धरना जारी है वकला की जानब से पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर। और अब एक नए धरने का ऐलान कर दिया गया है जिसमें कहा गया है दरियाए सिंध पर नए किनाल्स और कारपोरेट फार्मिंग के खिलाफ सिंध भर में शटर डाउन का ऐलान कर दिया गया है। कल सिंध भर में कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। कौम प्रस्त लसानी तंजीमें, जीए सिंध कौमी महाज, सिंध तरक्की पसंद पार्टी, कादर मगसी, संध्यानी तहरीक, अयाज लतीफ प्लेजो, यानी जितनी भी सिंध की तंजीमें हैं सब ने कल धरने का ऐलान कर दिया हुआ है। और इससे पहले धरना शुरू भी है पंजाब और सिंध के बॉर्डर पर। फिर लालचंद माली जिसने टालपुरों को शिकस्त दी, अगरचे जाहिर है वो फतह का ऐलान उनकी नहीं हुआ और इवन जो एआरवाई के नुमाइंदे हैं उन्होंने एआरवाई पर बैठकर कहा कि उमरकोट के अंदर जो टालपुर खानदान है उसको शिकस्त हुई है और लाल चंद वहां पे जीता है। तो अगर उमरकोट शहर के अंदर ये सूरत हाल थी तो देहातों के अंदर क्या होगा वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो लिहाजा अब गुस्सा है कि एक हिंदू लाल चंद ने, वो लोग जो पिछले 30-40 सालों से मुसलसल जीतते हुए आ रहे थे, कभी हारे ही नहीं, उनको शिकस्त दे दी। तो लिहाजा लाल चंद को गिरफ्तार कर लिया गया है उमरकोट में। और उमरकोट के अंदर भी इस वक्त बड़ी तादाद सड़कों पर निकली हुई है और उन्होंने लाल चंद की रिहाई के लिए धरना दिया हुआ है। तो लिहाजा मामला धरनों की तरफ। फिर जरा खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल में आपके सामने रख दो। जिस तरह पीपल्स पार्टी फंस चुकी है ना कि नहरों की मंजूरी दे ली और अब पांव जल रहे हैं, इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मिनरल्स वाला बिल है, एस्टैब्लिशमेंट का बिल है, मादनियात वाला, गंडापुर ने वो असेंबली के अंदर पेश तो करवा दिया और उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवा दी कि बड़ा अच्छा बिल है, बड़ा अच्छा बिल है, इसके फायदे ही फायदे होंगे। अब बात निकल गई, लोगों ने एहतजाज किया, खान तक पहुंच गई बात और खान ने कह दिया नहीं बस कहानी खत्म, इसको भी होल्ड करो, पूरी मुशावरत के साथ फिर इसको पास करना हुआ तो करेंगे। आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उनकी जानब से यह कहा गया है कि माइंस एंड मिनरल बिल पास होगा। 2 ऑप्शन है, या यह बिल पास होगा, अगर ना पास हुआ तो फिर गंडापुर घर जाएगा। इनकी बड़ी वाजिया धमकी थी। फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी का गवर्नर, एस्टैब्लिशमेंट का आप नुमाइंदा कह ले या जो भी कह ले, वो ये कह रहा है कि या तो गंडापुर को यह बिल पास करना होगा या फिर गंडापुर की छुट्टी होगी। तो लिहाजा वहां पे भी सूरत हाल खराब है। रही बात पंजाब की, बलोचिस्तान का तो आपको पता ही है, पंजाब के अंदर भी धरना भी शुरू है। अब कुछ मजीद मेडिकल की तंजीमों ने भी उस धरने की हमायत कर दी है और इस वक्त लाहौर के अंदर वो जो धरना दिया हुआ मेडिकल प्रोफेशनल्स ने वो मार्च के अंदर तब्दील कर दिया गया, यानी मार्च निकाला जा रहा है, सड़कों पर नारेबाजी की जा रही है, धरने से लोग उठकर रैलीज निकाल रहे हैं। और इसके अलावा अब वो धरना सिर्फ लाहौर की हद तक नहीं बल्कि आज गुजरात के अंदर भी बड़ी तादाद के अंदर मेडिकल से मुतल्लिका जो लोग हैं वो निकले और उनकी जानब से दमादम मस्त कलंदर किया गया है। जहां तक फिर खैबर पख्तूनख्वा की बात है, चक दरा के अंदर आज जुनेद अकबर पहुंचे हैं, हजारों की तादाद में कारकुन पहुंचे हैं। एक बहुत बड़ा वर्कर कन्वेंशन इस वक्त जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं 6:30 बजे चक दरा के अंदर वो जारी है। जुनेद अकबर उससे खिताब कर रहे हैं और जुनेद अकबर की जानब से यह कहा गया है कि जब इमरान खान की कैदी नंबर 804 की कॉल आ गई तो हम किसी चीज का इंतजार नहीं करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा का सरकारी अमला हमारे साथ है या नहीं है, हम सर पर कफन बांधेंगे, फिर जिसने गोलियां चलानी हुई वो गोलियां चला ले, लेकिन हम
वापस नहीं मुड़ेंगे। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के जो दीगर इलाके हैं वहां पर भी रैलीज निकाली गई हैं, लेकिन ये जो आज बड़ा पावर शो हुआ है वो चकदरा के अंदर हुआ है। आलिया हमजा, रात को उनकी गिरफ्तारी हुई, आज दिन 3 बजे उन्हें अदालत में पेश किया गया। फैसला महफूज हुआ था, अब वो फैसला आ चुका है जिसके अंदर आलिया हमजा को अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया है। तो ये भी मरियम सरकार के लिए एक झटका है, क्योंकि आलिया हमजा बड़ी तेजी से लोगों को मोबिलाइज कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट से खबर सुन ले, फिर मैं मरवत की तरफ आता हूं। सुप्रीम कोर्ट में आपको बताया था कि याह्या अफरीदी, अमीनुद्दीन एंड कंपनी 5-6 रोजा दौरे पर वो एक कॉन्फ्रेंस के अंदर चाइना जा रहे हैं, और अब उनके बाद जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस होंगे वो जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। लिहाजा इस हवाले से अब खबर आ चुकी है कि जस्टिस मंसूर अली शाह पीर वाले दिन हलफ उठाएंगे और जस्टिस मुनीब अख्तर उनसे हलफ लेंगे। तो यूं कायम मुकाम चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे और सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मुनीब अख्तर होंगे, और मंडे को उनका हलफ भी हो जाएगा। तो ये इस वक्त अदालतों की सूरत हाल है। फिर वो जो जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया गया था, पहले 18 को बुलाया गया था, कहा गया था मुस्तकिल जो जज तैनात करने हैं, फिर कहा गया 21 को होगा, फिर बताया गया नहीं जी 2 मई को जुडिशल कमीशन का इजलास होगा। अब एक दफा फिर से उसकी डेट जो है वो तब्दील कर दी गई है, और अब बताया यह जा रहा है कि 19 मई को सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास होगा, जिसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और बलोचिस्तान हाई कोर्ट के मुस्तकिल चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से इजलास होगा। यानी कोशिश ये है कि तब तक सरफराज डोगर को क्लीन चिट दिलवा ली जाए। अगर तब तक भी सरफराज डोगर को क्लीन चिट नहीं मिली तो फिर हो सकता है तब भी जुडिशल कमीशन का इजलास ना हो, क्योंकि प्लान यही है कि अब जो चीफ जस्टिस है वो सरफराज डोगर ही है। तो ये जनाब सूरत हाल है। अब आते हैं शेर अफजल मरवत की तरफ। शेर अफजल मरवत हद से ज्यादा गिर चुका है। छोटापन किसी ने देखना हो ना, छोटापन, तो वो शेर अफजल मरवत को देख ले। कौन जानता था? कोई भी नहीं जानता था। आपको इज्जत मिली, क्या कर दिया आपने? क्या किया? यानी कोई लंबा चौड़ा आप जेल में नहीं रहे, एक आधी दफा आप गिरफ्तार हुए, 10, 15, 20, 25 आपने रैलीज निकाली थी, उससे आपको जाती तौर पे आपकी जात को भी फायदा हुआ कि जो आपको कोई भी नहीं जानता था लोग आप पर जान निछावर करते थे। देखा सेल्फीज लेने के लिए शेर अफजल मरवत के आगे पीछे इंटरव्यूज, रेटिंग, सब कुछ। फिर और तो और जब बहुत सारे पंजाब के लोग जीते हुए जिनको हरवा दिया गया, आप लक्की मरवत से इलेक्शन जीत गए और आपकी जीत का ऐलान भी हो गया। अब आप मजीद लालच में आ गए कि आप अपोजिशन लीडर होने चाहिए। अब इतना तो आपका कद काठ नहीं है ना कि आपका अपोजिशन लीडर बनाया जाए। फिर आपने सोचा कि अगर अपोजिशन लीडर नहीं बना तो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ही बन जाऊं। जब आप वो भी नहीं बने और आपने मजीद मशकूक हरकतें करना शुरू कर दी, गलत वक्त पर गलत बयानात देना शुरू कर दिए, और फिर आप किसी और के हो गए या किसी और के थे या किसी और से मिलने लगे। इमरान खान ने इस सारी चीजों को महसूस किया। उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत को शो का नोटिस दो, दिया गया, वार्निंग्स दी गई, बारहा दी गई, बिल आखिर निकाल दिया गया। और अब शेर अफजल मरवत नीचपन की सारी हदें पार कर रहे हैं, जहां वो इमरान खान की बहनों को टारगेट कर रहे हैं। यानी आपको अल्लाह ने इतनी बड़ी इज्जत दे दी, पीटीआई के वर्कर ने आपको सर माथे पर बिठा लिया और आपको वो इज्जत रास नहीं आई। अब सूरत हाल ये है कि अख्तरजादा हुसैन अहमद जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तर्जमान है, उनकी जानब से एक ट्वीट किया गया। कहते हैं शेर अफजल मरवत 2 साल पहले कहां था और कौन था, ये इस मुल्क में ज्यादा किसी को पता ही नहीं। तो 2 साल पहले तो जानते ही को नहीं था। इमरान खान की वकालत ने इन्हें यहां लाकर खड़ा किया है कि आज वो टीवी टॉक शोज पर आकर खान साहब की बहनों पर हमला आवर हो रहा है। हम ना सिर्फ इस गलाजत और घटियापन की मुजम्मत करते हैं बल्कि पार्टी के उन साथियों को भी मुलामत करते हैं जो अब भी उनसे राब्ते में हैं। उन्होंने ही शेर अफजल मरवत को पार्टी मामलात पर और खान की फैमिली के बारे में इतनी बेबाकी से बोलने के काबिल बनाया है। यह तो कम ज़र्फी की इंतहा है कि जिस शख्सियत ने आपको एक मुकाम पर बिठाया हो, आप उनकी बहनों के खिलाफ ही जुबान दराजी पर उतर आए। इनका यह तो घटियापन, गलाजत की इंतहा है। आप कहां थे 2 साल पहले? आपको कौन जानता था? कोई भी नहीं। अदालत के अंदर भी कोई नहीं जानता होगा कि शेर अफजल मरवत नाम का भी एक बंदा है।
وکلا مخصوص وکلا جانتے ہوں گے کیونکہ آپ وکلا کے اندر بھی کسی عہدے پر نہیں رہے، لیکن آپ کو اتنی بڑی اللہ نے عزت دے دی. لیکن وہ سچ ہے، قرآن کے اندر آئے تھے نا کہ اللہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو عطا کر کے آزماتا ہے، کچھ لوگوں سے اللہ کچھ چھین کر کچھ واپس لے کر آزماتا ہے. تو یہ شیر افضل مروت کی آزمائش تھی، اور اس کے اندر شیر افضل مروت بجائے آگے بڑھتے وہ بری طرح سے ایکسپوز ہو گئے. پاکستان زندہ باد.